कार्ड सिस्टम कौन बनाया था? 3 कार्ड सिस्टम जो है वो भारतीय लाइब्रेरी साइंस के जनक जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने बनाया था। और 3 कार्ड सिस्टम में कौन कौन होता है? तो 3 कार्ड सिस्टम में जो 3 होता है उसमें पहला है रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ये 3 कार्ड सिस्टम में 3 होते हैं। इसको एस.आर. रंगनाथन ने बनाया था। पहला है रजिस्टर कार्ड, दूसरा है चेक कार्ड, तीसरा है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ये सभी रंगनाथन के द्वारा बनाया गया है और ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है। मौलाना मजूलक के विलेज डोल एग्जाम और KVS, NBS, EMIS, DTSSB, एम्स, इसरो, लाइब्रेरियन के आए हुए क्वेश्चन, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। नेक्स्ट, 1952 में रंगनाथन की कौन सा बुक पहली बार पब्लिश किया गया था? तो 1952 में रंगनाथन की जो बुक था वो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, ये जो बुक था ये रंगनाथन का आया हुआ बुक है, 1952 में आया था। रंगनाथन ने बहुत सारा बुक लिखा है, तो उन सभी बुक को, जैसे रंगनाथन साहब का पहला बुक जो था वो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो 1931 में आया था, वो पहला बुक है। लाइब्रेरी मिसलेनी, बहुत सारा रंगनाथन ने प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बुक है जो 37-57-1967 में आया था। प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो बुक है उसका 3 एडिशन आ चुका है। 1937 में पहला आया था, 57 में दूसरा आया था और 67 में तीसरा आया था। तो ये सब याद रखिएगा। पोलन क्लासिफिकेशन रंगनाथन ने ही बनाया है। क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड यानी CCC रंगनाथन ने ही बनाया था। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव प्रबंधन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूमन मैनेजमेंट थ्योरी। ह्यूमन मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया था? तो ह्यूमन मैनेजमेंट जो थ्योरी है वो एल्टन मायो का दिया हुआ ये सिद्धांत है। एल्टन मायो ने प्रशासनिक मैनेजमेंट सिद्धांत यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी किसने दिया था? तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी जो वो हेनरी फ्यूल, शास्त्रीय विचारधारा का जनक भी हेनरी फ्यूल को माना जाता है। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी का जनक भी हेनरी फ्यूल को माना जाता है। तो ये सब बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, नौकरशाही सिद्धांत यानी ब्यूरोक्रेसी थ्योरी किसने दिया था? तो ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही सिद्धांत जो था वो मैक्स वेबर के द्वारा ये दिया गया था। मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये सभी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, इसलिए इसको गौर से देखिए। नेक्स्ट, लाइब्रेरी स्टाफ की सैलरी किस बजट का भाग होता है? तो देखिए भाई, लाइब्रेरी में 2 टाइप की बजट होती है। एक होता है आवृत्ति बजट और एक होता है अनावृत्ति बजट। आवृत्ति बजट का मतलब वो हुआ जो हमेशा खर्चा होते रहता है, जैसे बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स, स्टाफ का सैलरी, ये हमेशा हर एक महीना देना होता है। तो ये इसीलिए आवृत्ति बजट में आता है। और गैर आवृत्ति यानी अनावृत्ति में क्या आएगा? जैसे लाइब्रेरी का बिल्डिंग एक बार बन गया, अब दोबारा तो उसमें खर्चा होगा नहीं, इसीलिए उसको गैर आवृत्ति या अनावृत्ति बजट कहते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है? फर्नीचर, बुक्स, लाइब्रेरी का बिल्डिंग्स, लाइट्स, तो ये सब एक बार लगेंगे तो दोबारा नहीं आएगा। तो इसमें जो दिया गया है उसी का दूसरा नाम है योजना बजट और गैर योजना बजट। तो लाइब्रेरी स्टाफ का सैलरी किस बजट का भाग होता है? तो गैर योजना बजट का यानी रेकरिंग बजट समझते हैं ना, तो ये उसका भाग होता है। लाइब्रेरी में बहुत सारा बजट होता है, मैं आपको बताया था। PPBS बजट, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ZBBS बजट, जीरो बेस्ड बजट सिस्टम, नए साल में नए सिरे से नया बजट बनाना, पुराने चीज़ों को भूल करके वो ZBBS। स्टॉक वेरिफिकेशन यानी भंडार सत्यापन को ये भौतिक सत्यापन भी कहते हैं, ठीक है, और भी नाम हो सकता है, का यूज होता है। तो भंडार सत्यापन में किसका यूज होता है? तो सेल्फ सूची यानी लाइब्रेरी के जितने अलमारी का जो सेल्फ होता है, उस भंडार सत्यापन जब कीजिएगा ना, तो उसमें जो आपका एक सेशन रजिस्टर होता है उसमें से ले करके मैच कराते हैं कि कौन कौन सा बुक लाइब्रेरी में है, कौन कौन सा बुक नहीं है। भंडार सत्यापन होता है तो पता चल जाता है कि लाइब्रेरी में कौन कौन सा बुक है
कौन कौन सा बुक का चोरी हो गया, कौन कौन सा बुक बेकार है। तो ये भंडार सत्यापन होता है, यानी भौतिक सत्यापन होता है। तो इसमें स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, तो इससे ये पता चलता है। और ये जो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है, जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी में कौन आता है, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी एकेडमिक यानी शैक्षणिक पुस्तकालय में आते हैं। तो उसमें सेशन आरंभ होने से पहले ही इसको कर लिया जाता है भंडार सत्यापन। ये करना बहुत ज़रूरी है। भंडार सत्यापन में एक सेशन रजिस्टर से मिलान किया जाता है, और एक सेशन रजिस्टर का साइज़ 16x13 इंच होता है, जो लाइब्रेरी का सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। बेस कीपिंग शब्द का अर्थ क्या है? बेस कीपिंग शब्द का क्या अर्थ है? तो बेस कीपिंग का अर्थ है पुस्तकों का रिजर्वेशन, यानी जो बुक रिजर्व है उसको, किसी के लिए रिजर्व होता है ना, उसके लिए इस सेंस में यूज़ किया जाता है। तो रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि बेस कीपिंग का क्या अर्थ है। तो बुक का रिजर्वेशन को कहते हैं बेस कीपिंग। लाइब्रेरी में ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट, लाइब्रेरी का मेन रिकॉर्ड या स्थायी अभिलेख कौन होता है? तो लाइब्रेरी का जो मेन रिकॉर्ड होता है वो कौन होता है? तो लाइब्रेरी का जो मेन रिकॉर्ड होता है वो एक्सेशन रजिस्टर यानी प्रवेशिका पंजी यानी एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर में 13 कॉलम होते हैं में भी, और 16x13 इंच साइज का ये होते हैं एक्सेशन रजिस्टर। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, और ये लाइब्रेरी के मेन रिकॉर्ड में आते हैं। तो अभी आपका 24 से 25 सेशन का मौलाना मजरूल का बेलिस डोल एग्ज़ाम का एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है, जो 26/8/2025 तक भराएगा, और कभी भी आपका उसके बाद एग्ज़ाम का डेट जारी हो सकता है। अगर आप मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से बीलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के बीलिस और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है, और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको बीलिस या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, बीलिस या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें। बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं।